तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में एक और बार। मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं धनबाद टेक। तो आप सबको तो केक खाना पसंद होगा ही। तो और आपने में से कई जन ने घर में केक भी बनाया होगा, लेकिन दिक्कत आ जाती है आइसिंग में। अब आइसिंग क्या है अगर आप पूछते हैं तो आइसिंग है कि केक के ऊपर जो डेकोरेशन होता है। तो केक को आज में जो डेकोरेशन करते हैं उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टूल जरूरत होते हैं जो कि बहुत ही प्रेसाइज होते हैं और वो केक को डिजाइन करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने घर में केक बना लिया है, तो अब आप केक में आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, आइसिंग करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आज मैं लाया हूँ आप लोग के सामने एक टूल किट जिसके अंदर है केक के आइसिंग करने के लिए सारा सामान। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डब्बा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। डब्बा में हमारे पास यहाँ पर कुछ मेजरिंग कप्स दिए हुए हैं। अगर मैं आपको मेजरिंग कप्स के बारे में बताऊं तो बहुत जन का ऐसा होता है कि केक बनना नहीं चाहता है, तो या केक थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, कुछ ज्यादा हार्ड हो जाता है, कुछ ऐसा काम होता है। जब आप केक को मेजर करके बनाते हैं, क्वांटिटी ले लेके अच्छी तरीके से बनाते हैं, तो उस टाइम में तभी देखिएगा कि आपका केक एकदम अच्छा बनने लग जाएगा। केक बनाने के लिए तो आपको ओवन या ओटीजी या माइक्रोवेव या कुकर आप जो यूज करना चाहते हैं उसको तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। मैं आपको ओवन या ओटीजी के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं तो आपको आइसिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइसिंग करने के लिए पहले जो हम लोग को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम लोग का टूल चाहिए वो है राउंड टेबल। ये राउंड टेबल जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ही केक को बैठा के और फिर जो केक हमारा जो बना हुआ केक है उस पे हम लोग क्रीम लगाते हैं। तो क्रीम जो हमारा आता है वो एक स्पेशल क्रीम आता है जिसे कि हम लोग व्हिपिंग क्रीम कहते हैं। तो जो व्हिपिंग क्रीम होता है उसके जरिए हम लोग केक में आइसिंग करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ये जो टूल किट में या केक को जब भी डिजाइन करना चाहे तो आपको ये वाला ये वाला जो पीस है जो हमारा राउंड टेबल, ये सबसे ज्यादा जरूरत है, ये केक टर्नेबल। तो फिर ये हमारे केक इस पे बैठ के घूमता है इस तरह से और ये बहुत ही फ्री मूव करता है। और फिर साथ में हमारे पास यहाँ पर है कुछ नाइफ जो कि है बटर नाइफ, और यहाँ पर है एक और नाइफ जो कि है एक ट्रायंगुलर नाइफ। तो फिर मैं आपको एक एक करके ये बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर कुछ चम्मच भी दिए गए हुए हैं, वो भी इस मेजरिंग कप्स के तरह ही कुछ मेजरिंग स्पून्स दिए गए हुए हैं, और साथ में कुछ कार्डबोर्ड का पीसेस जो कि केक जिस पे बनता है वो है, और यहाँ पर कुछ स्क्रैपर और ये सब दिए गए हुए हैं। बक्सा को नीचे रख लिया हमने। देखिए सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब भी आप केक को बनाते हैं तो उस टाइम में अगर आप सही मेजरमेंट लेंगे तो फिर आपका केक अपने आप ऑटोमेटिक सारा एक के बाद एक सक्सेसफुल होता जाएगा। वरना अगर आप बिना मेजरिंग के अपने अंदाजे से करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि केक जितना आप चाहते थे कि जैसा बनना चाहे तो वैसा केक हुआ नहीं। तो वो सब के लिए जो मेजरिंग कप्स है वो सब बहुत ही प्रेसाइज है और वो सब आपको यूज करना चाहिए। और उसके बाद जब आपका केक बन जाए उसके बाद ये आइसिंग टेबल में आइसिंग करना है हम लोग को। तो आइसिंग टेबल में आइसिंग करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए रहते हैं, जिस तरह से बटर नाइफ। बटर नाइफ से क्या होता है, तो ये जो बटर नाइफ है ये सबसे जो व्हिपिंग क्रीम हम लोग जिसको बता रहे हैं, व्हिपिंग क्रीम से हम लोग केक को हम लोग स्मूथ करते हैं, हम लोग उसके जो सरफेस को स्मूथ करते हैं, फ्लैटन करते हैं और क्रीम को अच्छी तरीके से बैठाते हैं, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से ये वाला नाइफ कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला जो नाइफ है ये इन दोनों नाइफ से थोड़ा डिफरेंट है। ये जो सब है ये सब केक को स्मूथ करने के लिए होता है, लेकिन ये जो नाइफ है इसको केक को पीस को निकालने के लिए, जब आप कोई भी केक को ट्रायंगुलर पीस में काटते हैं तो इस नाइफ से ही आप उसको केक को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप ये सब नाइफ को यूज कर सकते हैं। केक जब आपने ये सब खरीदते हैं तो उसके साथ केक को डिजाइन करने के लिए हमें उसी व्हिपिंग क्रीम से कुछ नोजल्स के जरिए हम लोग केक पे डिजाइन करते हैं। तो
तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास नोजल फिट किए हुए हैं और यहाँ पर जो हमारा पैक दिया हुआ है जिसके अंदर व्हिपिंग क्रीम जाता है और यहाँ पर कई सारे डिफरेंट अटैचमेंट्स दिए हुए हैं। ये सब जितने भी डिफरेंट अटैचमेंट्स है सबसे अलग अलग तरह के डिजाइन बनता है। कोई फूल बनाता है तो कोई पत्ता बनाता है, तो इस तरह से आपका डिजाइन बनते जाता है। कोई तारा बनाता है तो इस तरह से आपका डिजाइन बनते जाता है। तो जो मार्केट में एक नॉर्मल टाइप के भी ये जो सब आप पेपर देख रहे हैं, या पेपर ये नहीं है, ये फैब्रिक है एक, तो ये जो सब फैब्रिक देख रहे हैं तो मार्केट में ये सब पेपर का भी मिलता है, लेकिन वो सब क्या होता है कि वो सब वन टाइम रिफिलेबल होता है। तो इसीलिए ये जो सब पेपर का जो सब मार्केट में मिलता है वो सब एक वन टाइम यूज करके आप और यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स आप इसको धो के यूज कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं केक स्क्रैपर। अभी केक स्क्रैपर क्या है, तो जब केक हमारा जब स्मूथ कर लेते हैं हम लोग बटर नाइफ से, तो उसको और भी स्मूथ करने के लिए हम लोग स्क्रैपर यूज करते हैं। तो कोई स्मूथ करने के लिए केक होता है, कोई केक के साइड को करने के लिए। तो ये जैसे कि अगर आपने बचपन में कैमलिन का जो सब क्रेयॉन का बक्सा आता था, तो वो सब में आप देखे होंगे कि मछली, बोट, ये सब एक स्क्रैपर होता था। तो उसी तरह से ये भी काम करता है। तो जिस तरह से आप वहाँ पे कलर को स्क्रैप करते थे, यहाँ पर एक क्रीम को स्क्रैप करता है। ये अलग अलग डिजाइन इसमें भी देने के लिए बनाया जाता है। और लास्ट में बात करते हैं कार्डबोर्ड की। तो यहाँ पर हमें मिलता है 5 कार्डबोर्ड, तो 5 में से हमने 2 यूज कर लिया है। तो 5 कार्डबोर्ड जो है वो मिलते हैं ये केक के डिब्बे के साथ, जो कि ये केक का बेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है केक के लिए, क्योंकि केक आप नॉर्मल तो सरफेस पे या प्लेट पे बना नहीं सकते हैं, इसीलिए। तो अब मैं आपको एक और बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर चीज का मेरिट भी होता है, तो वैसे डिमेरिट भी होता है। जैसे कि आपने इसका मेरिट देखा कि आप इसको केक को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस पर्पस में अगर आप केक को बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये वाले प्लास्टिक से कभी नहीं काम होगा। क्योंकि इसमें क्या डिमेरिट है कि ये प्लास्टिक है, हल्का है, तो अगर ये आप ज्यादा जोर से घुमाएंगे तो ये आपका टॉपल करने का चांसेस है, ये अच्छी तरीके से स्मूथली नहीं घूमेगा। लेकिन अगर बिजनेस पर्पस में जब केक बनता है, जब फैक्ट्री में सोचिए कि केक बनता है, तो ये जो सब होता है मेटल का होता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो केक होता है वो भारी होता है, भारी सरफेस के ऊपर जब पड़ता है तो वो अच्छी तरीके से घूम पाता है और ज्यादा स्मूथली घूम पाता है। तो इसीलिए ये इसका डीमेरिट भी है। और साथ ही में अगर मैं आपको बताऊं इसका प्राइस, तो देखिए आपका इसका जो प्राइस है ये 500 600 ऐसे कुछ ज्यादा प्राइस नहीं है अगर आप चाहते हैं तो। और देखिए जैसे कि आप हमेशा ही पार्टीज में और वगैरह में आप बाहर से खाना वगैरह या जो सब केक वगैरह आप बना के लाते हैं, तो आपको नहीं पता है कि वो कितना हाइजेनिक है, या आपको ये भी नहीं पता है कि वो क्या क्या चीज से बनाया जा रहा है। लेकिन आप जब घर में बनाते हैं तो आप वो सब चिंता से मुक्त रहते हैं कि आप जानते हैं कि आप ही इसको पूरा बनाए हैं, बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनाए हैं। और फिर वो आप जब साल में 1-2 पार्टी अगर आपको करना है और आपको केक बनाने आता है, तो फिर वो आपके लिए भी एक एंजॉयमेंट होगा, एक रिफ्रेशिंग एक फीलिंग देगा आपको केक बनाने का। और साथ ही में आपका ये होगा कि आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक केक का तो काफी दाम ले लेता है, तो अगर आप उसको घर में ही बनाएं तो कुछ आपका ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर केक को घर में बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड में, और साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये व्हिपिंग क्रीम को हम लोग लगाते हैं, किस तरह से ये सब इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मैं उसे देख लूंगा और शायद मैं वीडियो उसके बारे में भी बना दूंगा अगर आप चाहते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर। बहुत ही अच्छा केक बना है।